कतर में देखिए जरा, कतर से जो तस्वीर सामने आई है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कतर में तबाह कर दिया है ईरान ने। और अब ईरान का ही दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है इस पर अटैक किया गया। इससे पहले भी इस पर अटैक के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका ने उसे नकार दिया। ईरान ने अमेरिका के इस सबसे बड़े युद्धपोत पर हमले का दावा किया है। उसने समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप को निशाना बनाया। ईरान ने बॉर्डर से 340 किलोमीटर दूर लिंकन युद्धपोत पर ड्रोन अटैक किया है। 4 दिन पहले भी ईरान ने इस अमेरिकी युद्धपोत पर 4 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने तब ईरानी हमले को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उसने युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है। लिंकन परमाणु पावर से लैस सबसे बड़ा और खतरनाक युद्धपोत माना जाता है। इसमें इतने सैनिक और एयरक्राफ्ट होते हैं जो अकेले बड़ी सेना तबाह कर सकते हैं। लिंकन वॉरशिप में करीब 6000 सैनिकों का बड़ा काफिला होता है। F-35, F-15 जैसे 80 से 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। ये परमाणु पनडुब्बी और टोमाहॉक मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है। खबर है यहीं से टोमाहॉक से अमेरिका ने खमनेई पर हमला किया था। लिंकन युद्धपोत में लगे डिफेंस सिस्टम बड़े हमले से इसे बचाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान कैसे हमला करने में कामयाब हो गया? सवाल यह है, क्या जंग के बीच खबर यह आई कि ईरान को पुतिन का साथ मिल रहा है? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ ऐसा ही दावा किया है कि पुतिन का साथ मिल रहा है। कहा रूस की सेना ईरान को अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी दे रही है। मिडिल ईस्ट में हमारे लड़ाकू विमान और युद्धपोत की लोकेशन रूस बता रहा है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ चीनी और रूसी जहाजों को रास्ता दिया है। तो क्या रूस अपने शक्तिशाली सैटेलाइट से ईरान को जानकारी दे रहा है? जैसे अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की और रूस को जंग में उलझाए रखा है, क्या पुतिन उसी तरह ईरान की मदद कर ट्रंप को फंसाए रखना चाहते हैं? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी कमांडर और रूस के विदेश मंत्री। हमें दुश्मन के हथियार और गोला बारूद की पूरी जानकारी है। खुद दुश्मन मान रहा है कि उसकी रक्षा संबंधी मिसाइलों का भंडार तेजी से घट रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के इलाके असुरक्षित हो सकते हैं, और यह भी दावा किया कि अमेरिका अरब देशों की रक्षा से ज्यादा अपनी और इजराइल की सुरक्षा पर ध्यान देता है। जो लोग अमेरिका और इजराइल के हमले से परेशान हैं, वे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम इंटरनेशनल कमेटी के दूसरे शांति पसंद सदस्यों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करेंगे जिससे ये ऑपरेशन पूरी तरह नामुमकिन हो जाए। रूस एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा जिससे अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई असंभव हो जाए। अमेरिका और इजराइल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक हैं। इसके लिए कोई ना कोई कूटनीतिक समाधान जरूर होना चाहिए। तो क्या रूस भी मदद कर रहा है ईरान की? उसे ठिकाने बता रहा है कि अमेरिकी ठिकाने कहां हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डे और इजराइल की सेना और हथियार कहां हैं। दूसरी तरफ ईरान के जो ड्रोन है, इसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका और इजराइल परेशान है ईरान के शाहिद ड्रोन से। Oh my God. ट्रंप इस ड्रोन से इतना परेशान है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है इससे निपटना कैसे। ट्रंप चारों तरफ हाथ पांव मार रहे हैं कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन है इसे कैसे निपटा जाए। और ईरान के पास ऐसे हजारों ड्रोन मौजूद हैं। बहुत कम पैसे में बनने वाला ये ड्रोन आसानी से जाता है, रडार की पकड़ में नहीं आता है और ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सोचिए